हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबको मेरा आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। हाँ भाई, पता है भाई, वीडियो लेट हो गई पर क्या करूँ, पेपर वेपर चल रहे भाई, समझो ज़रा। पता चला कुछ किया नहीं, बाद में घर वाले लोग ने यूट्यूब भी बंद करवा दिया। समझो ज़रा मेरी भी तकलीफ़ को। तो जो भी है, अब अगला चैप्टर तो आ ही गया है, तो बस मजे लो। चैप्टर 36 के। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि माइक बिल्कुल एकदम बैड तरीके से खड़ा होता है और कहता है कि अब तेरा टाइम ख़त्म हो चुका है ताइजू। और उसके बाद की कहानी हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों चैप्टर 36 के अंदर। दोस्तों चैप्टर 36 के पहले पेज के अंदर हम देखते हैं कोको और इनुई को। और दोस्तों जिसे नहीं पता है मैं उसे बता देता हूँ कि कोको और इनुई जो हैं ये ताइजू के भी पहले के मेंबर है ब्लैक ड्रैगन्स के। बस इतना ही बताऊँगा और कहानी देखो। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं इनुई को, जो कि अपने स्कूल में होता है, साउथ कांटो रिफॉर्म स्कूल में। और वो कहता है कि जब तक मेरा स्कूल ख़त्म हुआ और मैं बाहर आया तब तक मैंने देखा कि 9th जनरेशन की ब्लैक ड्रैगन्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि कोको वहाँ पे होता है, जो कि कहता है इनुई से, अभी भी ब्लैक ड्रैगन्स की यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे हो, हाँ बहुत ज़्यादा अजीब हो तुम, और काफ़ी समय लग गया तुम्हें स्कूल से बाहर आने में इनुई। फिर उसके बाद दोस्तों इनुई और कोको साथ में चलते हैं, जहाँ पे इनुई कहता है कि मैंने सुना कि ब्लैक ड्रैगन्स को किसी ने हरा दिया, क्या ये सच है? फिर उसके बाद कोको कहता है कि हाँ, टोक्यो मांजी गैंग ने, वही बच्चे जो हमसे 1 साल छोटे हैं। फिर उसके बाद इनुई कहता है कि मैं ब्लैक ड्रैगन को दोबारा से ज़िंदा करूँगा। फिर उसके बाद कोको कहता है कि क्या तुम ये सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि ब्लैक ड्रैगन के पिछले लीडर ने तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी सौंपी थी? पर दोस्त, इस समय चीज़ें और वक्त दोनों बदल चुका है, और जो इस समय हुआ तुम उसमें से कुछ भी नहीं जानते हो। और जो लोग भी ये सब करने की कोशिश की है वो सब हैतानी ब्रदर्स और रोपोंगी के आगे कुछ नहीं कर पाए। और उसके बाद हमारी गैंग पूरी तरह से डिसअपीयर हो गई। फिर उसके बाद इनुई कहता है कि पास्ट में जीना छोड़ दो कोको, ब्लैक ड्रैगन्स के बारे में छोड़ो। फिर उसके बाद कोको कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? फिर इनुई कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई प्लान नहीं है। फिर उसके बाद कोको कहता है कि है यार। फिर इनुई कहता है कि पर कोई बात नहीं, मैं फिर भी ब्लैक ड्रैगन्स को रिवाइव करने वाला हूँ, और सिर्फ मेरे अकेले के दम पर। अगर तुम मेरी मदद नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद कोको कहता है कि तुम्हारे स्कूल का तो पता नहीं, पर मेरे स्कूल में एक शैतान जैसी ताकत का इंसान है, और अगर तुम उसे ब्लैक ड्रैगन्स में ले आए तो तुम ब्लैक ड्रैगन्स को ज़रूर रिवाइव कर पाओगे। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? फिर उसके बाद इनुई कहता है कि वो आखिर है कैसा। फिर उसके बाद कोको कहता है वो तुम्हें मिलने पे ही पता चलेगा, पर मैं गारंटी नहीं कर सकता कि वो ब्लैक ड्रैगन्स को ज्वाइन करेगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वो लोग उसके स्कूल में पहुंचते हैं। फिर उसके बाद कोको कहता है कि हे ताइजू। फिर उसके बाद इनुई कहता है कि तो ये है वो बंदा, हाँ। फिर उसके बाद इनुई कहता है कि मेरे साथ आओ ताइजू। फिर उसके बाद ताइजू कहता है इनुई से कि तुम मेरे वक्त को ज़रूर अच्छा बनाना, ठीक है? मुझे मज़ा आना चाहिए, वरना तो तुम समझ ही सकते हो। फिर उसके बाद इनुई कहता है कि वो तूमान हो चाहे मोइबियस हो, हैतानी ब्रदर, मैं उन्हें अकेले हरा दूंगा, और मैं कभी किसी से 1v1 में आज तक नहीं हारा, और मेरा नाम है इनुई। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि इनुई ताइजू की तरफ रश करता है और कहता है कि मैं किसी से नहीं हारा, लेकिन जब तक मैं ताइजू शिबा से नहीं मिला था तभी तक। वो बंदा, वो इतना ज़्यादा ताकतवर था कि उसके और मेरे ताकत के बीच में कोई लाइन ही नहीं थी, वो एक अलग ही लेवल पर था। और दोस्तों हम देखते हैं कि इनुई ताइजू के आगे घुटने टेक देता है कि आज से तुम ही ब्लैक ड्रैगन्स के लीडर हो ताइजू शिबा। फिर उसके बाद ताइजू कहता है कि ठीक है, मैं ब्लैक ड्रैगन को दोबारा से रिवाइव करूंगा, पर बदले में कोको तुम्हें भी मुझे अपनी ज़िंदगी सौंपनी होगी। फिर उसके बाद दोस्तों इनुई अपने मन ही मन कहता है कि ताइजू काफ़ी ज़्यादा होशियार था, उसने मनी को ब्लैक ड्रैगन को दोबारा से रीएस्टेब्लिश करने में यूज़ किया, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ किया। वो बाकी नॉर्मल लोगों की तरह नहीं था, उसकी ताकत वो इस पूरी दुनिया के परे थी। वो एक पूरी गैंग को अकेले ही मारने का दम रखता था। और उसके बाद दोस्तों हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे इनुई कहता है कि मानजीरो सानो, अभी भी तुम अपनी उम्मीद पर खड़े हो तो अपनी उम्मीद छोड़ दो। हमारे बॉस तुमसे कहीं गुना ज़्यादा ऊपर हैं, उनकी ताकत को कोई भी मुकाबले में नहीं हरा सकता है, वो इतने ज़्यादा ताकतवर हैं। तुम उनके आगे सिर्फ एक पत्थर के टुकड़े हो, समझे?
दोस्तों उसके बाद ताइजू कहता है कि मैंने तुम्हें अपने सबसे ज़्यादा ताकतवर मुक्के से मारा था आज के दिन के, पर फिर भी तुम खड़े हो, है ना। मुझे लगता है कि थोड़े और मुक्के लगेंगे तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए। फिर दोस्तों उसके बाद ताकेमिची अपने मन में कहता है कि माइकी-कन वापस भले अपने पैरों पर खड़े हो गए, पर वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में है और वो अभी तक अपनी सारी दिक्कतों से वापस से रिकवर नहीं हुए हैं। अगर उन्होंने इस हालत में लड़ाई की तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा। फिर उसके बाद वो कहता है अपने मन में कि ताइजू शिबा वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि शिबा कहता है माइकी के आगे तो द इनविंसिबल माइकी, हाँ क्या बस यही ताकत है तुम्हारे पास? शे, कितनी शर्मनाक बात है, मैंने तुमसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि ताकेमिची कहता है कि क्या माइकी-कन सच में हारने वाले हैं? फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि माइकी कहता है कि तुम्हें जिस मुक्के पर इतना ज़्यादा गुरूर है ना, वो मुक्का तो ऐसा था कि जैसे मेरे घर का कोई इंसान मुझे पनिशमेंट दे रहा हो। हाँ, इतना बेकार अटैक। फिर उसके बाद ताइजू कहता है कि हाँ तुम्हारा मतलब क्या है? तभी दोस्तों हम देखते हैं कि अचानक से कुछ होता है हवा में और ताइजू ज़मीन पर गिर जाता है और आप उसका चेहरा तो देख ही सकते हो, उसकी आंखों की ब्लैक पट्टियाँ हट जाती हैं और वो अनकॉन्शियस हो जाता है और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है और वहाँ पे सारे के सारे लोग ये देखते रह जाते हैं। और फिर उसके बाद माइकी अपना पैर हवा से ज़मीन पर रखता है और उसके बाद कोको, इनुई सब अपने मन ही मन सोचते हैं ताकेमिची वगैरह सब कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या, आखिर हुआ क्या। और हम देखते हैं कि वहाँ पे सब बिल्कुल शौक खड़े होते हैं और ताइजू ज़मीन पे गिरा पड़ा होता है। उसके बाद ताकेमिची कहता है कि ये क्या हुआ? एक पल के लिए माइकी-कन बिल्कुल हवा के साथ साथ मूव हुए और उसके बाद बस ताइजू के गिरने की आवाज़ आई। आखिर ये कैसे हो सकता है? इतनी ज़्यादा रफ्तार और इतनी ताकत। और दोस्तों हमें फिर उसके बाद पूरा क्लियर सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माइकी ने ताइजू को एक क्लियर हिट मारा होता है सर पर, जिससे ताइजू गिर जाता है ज़मीन पर। और उसके बाद कोको कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, शिट भाई, ताइजू को एक हिट में डाउन किया, तो ये है द इनविंसिबल माइकी की ताकत, इसे आखिर कैसे कोई हरा पाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हक्काई को, जो कि कहता है कि क्या इसके लिए सिर्फ ये एक शॉट की बात थी। फिर उसके बाद चीफू कहता है कि माइकी-कन ये तो सच में खतरनाक था। फिर दोस्तों युजुहा कहती है कि भाई ये तो सच में शैतान है भाई, इतना खतरनाक। और दोस्तों मित्सुया भी हंसता है और उसके बाद माइकी कहता है कि मैंने बाजीकन और मेरे भाई के साथ क्रिसमस पर राइड करने का सोचा था, पर तभी दोस्तों ताकेमिची कहता है माइकी-कन। फिर दोस्तों माइकी वो चाम निकालता है जो कि बाजी का होता है। फिर उसके बाद माइकी उसे अपने हाथ से पकड़ता है उस चाम को और कहता है कि मेरा भाई बाजी और तुम सब यहाँ पर हो मेरे दिल के बिल्कुल पास, और तुम ही सब वो लोग हो जो कि मुझे ताकतवर बनाते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर दोस्तों उसके बाद वो सुनकर सब लोग शौक में होते हैं और ताकेमिची बहुत ही बड़ी स्माइल देता है और कहता है माइकी-कन उनको कुछ नहीं होगा, वो कभी बुरे इंसान नहीं बन सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों माइकी कहता है कि तो गाइस चलो, क्रिसमस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, क्यों है ना, चलो क्यों ना एक बाइक राइड पे चला जाए। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इनुई जैसे तैसे ताइजू को सारा देखे उठाता है और ताइजू कहता है कि हे आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, हाँ तुम्हें क्या लगा ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी है? नहीं तो मान नहीं, ये लड़ाई अभी भी बाकी है। कोको, हमारे जितने भी सोल्जर्स यहाँ से बाहर खड़े हैं, हमारे पूरे 100 आदमी सबको अंदर बुलाओ, हमारे 100 आदमी इस पूरे तोमान को यहीं खाक में मिला देंगे, मैं तुम सबको यहाँ से ज़िंदा नहीं जाने दूंगा। और ये सब यहीं पे ख़त्म होता है बास्टर्ड्स। फिर उसके बाद दोस्तों माइकी कहता है कि ताइजू सुनो, ब्लैक ड्रैगन्स ताकतवर हैं पर वो एक नई एज नहीं बना सकते हैं। तुम लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो ताइजू, पर तुम्हारा दिल नहीं है, इस वजह से तुम एक नई एज नहीं बना सकते हो, एक नया एरा नहीं बना सकते हो, और मैं हूँ वो जो एक नया एज बनाऊँगा, तो सिर्फ तुम बैठो और देखो। और दोस्तों उसके बाद ताइजू वापस चिल्लाता और कहता है कि हे कोको, आखिर तुम कर क्या रहे हो, मेरे सोल्जर्स कहाँ हैं, सबको जल्दी से बुलाओ। फिर उसके बाद दोस्तों कोको जाता है सबको बुलाने और कहता है बॉस ये। फिर उसके बाद कोको कहता है कि हम हार चुके हैं बॉस। फिर उसके बाद ताइजू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर दोस्तों ताइजू रेंगते रेंगते जाता है और कहता है
क्या आखिर ये यहाँ पे हुआ क्या? फिर हम देखते हैं कि ड्राकन वहाँ पे बैठा होता है और कहता है कि हाँ क्या वहाँ चीज़ें अंदर निपट चुकी हैं? फिर हम देखते हैं कि ड्राकन के मुंह पे काफ़ी खून लगा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग नीचे ज़मीन पर पड़े होते हैं। और हाँ दोस्तों, बेशक इन सबको अकेले वन साइड हमारे ड्राकन भाई साहब ने मारा होता है। भाई वो बंदा भी गॉड है, उसको भी कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद दोस्तों ड्रैगन कहता है कि क्या तुम मेरे लिए माइकी को ये मैसेज दे दोगे कि मैंने यहाँ बाहर सारी चीज़ें निपटा दी हैं, तो अंदर की चीज़ें वो देख ले। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं चिफू कहता है हे ताकेमिची, क्या तुम अभी भी हिल सकते हो? फिर ताकेमिची कहता है कि हाँ। फिर चिफू कहता है कि बस थोड़ी देर और टिके रहो, बस हमें 100 लोगों से लड़ना है जो कि बाहर खड़े हैं और हम सिर्फ 5 हैं। अगर हमने उन 100 को हरा दिया तो तोमान यहीं पर जीत जाएगी। फिर उसके बाद मित्सुआ कहता है कि मुझे लगता है कि सेकंड डिवीज़न में उसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनाना होगा, क्यों है ना हकाई। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ से ड्रैगन चलते हुए आता है बाहर से और कहता है कि हाँ आखिर यहाँ पे तुम सब इतने ज़्यादा पिटे हुए क्यों हो? फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि क्या ड्रैगन कौन? फिर उसके बाद दोस्तों मित्सुआ भी देखता है और कहता है ड्रैगन तुम? फिर उसके बाद दोस्तों ड्रैगन कहता है कि माइकी वहाँ बाहर जितने भी लोग थे मैंने उन सबको साफ़ कर दिया है। फिर उसके बाद माइकी कहता है कि ताइजू भी हार चुका है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि क्या ताइजू शिबा हार गया? उसके सोल्जर भी हार गए और उसके साथ उसकी जो लड़ाई करने की इच्छा थी वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद दोस्तों माइकी हंसता है और कहता है कि क्या बात है, शुक्रिया ड्रैगन। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि क्या इसका मतलब? फिर दोस्तों माइकी कहता है कि तो इसी के साथ ब्लैक ड्रैगन्स का खेल यहीं पर ख़त्म होता है और तोमान जीत चुकी है ये लड़ाई। और उसके बाद दोस्तों तोमान के सारे मेंबर भागते हुए आते हैं अंदर से और कहते हैं कि क्या बात है। फिर उसके बाद दोस्तों युजुहा कहती है कि क्या उस बंदे ने ये सब अकेले किया? सच में? फिर उसके बाद दोस्तों मित्सुआ कहता है कि तो आखिर में तोमान के टॉप 2 गाइज हमारे शैतान आ ही गए। फिर उसके बाद चिफू कहता है कि डैम यार, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गई ये सब देख के। क्यों ताकेमिची, तुम्हारे नहीं हुए? फिर उसके बाद दोस्तों वो कहता है ताकेमिची। दोस्तों ताकेमिची की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है ताइजू, हकाई, युजुहा, मित्सुयाकन वो सब जिंदा है। मैंने क्रिसमस के दिन सबको बचा लिया और किसी को मरने नहीं दिया। मैंने मिशन पूरा कर लिया चिफुयू, मैंने मिशन पूरा कर लिया। और दोस्तों ताकेमिची की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और चिफू कहता है कि हाँ पार्टनर, तुमने कर ही दिखाया, शाबाश। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि ताकेमिची ज़मीन पर गिरने वाला होता है और उसके बाद चिफू कहता है ताकेमिची। तभी दोस्तों ताकेमिची ज़मीन पर गिरने वाला होता है और मित्सुया आके उसे अपने कंधे पे बैठा लेता है और कहता है कि ताकेमिची। फिर उसके बाद दोस्तों मित्सुया कहता है कि माइकी, ड्रैगन, हम ब्लैक ड्रैगन को हरा पाए सिर्फ तुम दोनों की वजह से, पर आज रात का MVP तो ताकेमिची है, क्यों है ना दोस्तों। फिर दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कोको, इनुई और ताइजू को और कोको कहता है कि अब ये ख़त्म हो चुका है बॉस। फिर इनुई कहता है कि बॉस अब मुझे भी जाना होगा, ये सपना काफ़ी अच्छा था आपके साथ रहकर कि मुझे लगा था ब्लैक ड्रैगन्स दोबारा एक बड़ी गैंग बन पाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों इनोई कोको से पूछता है कि कोको अब तुम क्या करने वाले हो? फिर कोको कहता है कि ये काफ़ी सिंपल सी बात है, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा आखिर तक। फिर उसके बाद कोको भी वहाँ से जाता है और कहता है कि चलो ताइजू बाद में मिलते हैं। फिर दोस्तों हक्काई आता है ताइजू के पास और युजुहा भी आती है और उसके बाद हक्काई कहता है तो अपनी पहली हार का स्वाद कैसा लग रहा है ताइजू? तुम ताकतवर हो और मुझे पता है कि तुम्हें जितनी भी चोटें लगी हैं तुम इससे बिल्कुल कम समय में रिकवर हो जाओगे, पर युजुहा और मैं और वो दोबारा कभी इस चीज़ में नहीं आने वाले हैं। हमें माफ़ करना, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी तुम्हें मारने का सोचकर, क्योंकि जब तक तुम अपनी ताकत को अपने परिवार के खिलाफ इस्तेमाल करोगे ताइजू, मैं तब तक तुमसे लड़ूंगा। उसके बाद दोस्तों युजुहा कहती कि अगर तुम इसके बाद भी नहीं बदले तो तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ़ होगे। जिस दिन से मॉम मर गई तुमने कभी उनके बारे में बात नहीं की, तुमने सारा प्रेशर, सारा गुस्सा, सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया और तुम तब से अकेले जीते आ रहे हो ताइजू।
और मैं भी उसी तरह जी रही थी। मुझे भी लगा था मैं अकेली हूँ। और आखिर परिवार होता क्या है? मैं उसे इतना ज़्यादा नफ़रत करती हूँ कि मैं अपने परिवार को मरता हुआ देखना चाहती हूँ, पर फिर भी मैं मेरे परिवार से प्यार करती हूँ। और ये कहकर दोस्तों युजुहा वहाँ से चली जाती है और ताइजू इस बारे में सोचने लगता है। फिर हम उसके बाद ताकेमिची को देखते हैं, जिसकी आंखें खुलती है और कहता है, हैं क्या मैं सो गया था? फिर उसके बाद माइकी कहता है कि ओह तो तुम जाग गए ताकेमिची। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है माइकी कन, हाँ आखिर सब लोग हैं कहाँ? फिर उसके बाद माइकी कहता है कि वो सब तो कब का चले गए, चलो अब हम पहुँच चुके हैं। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है ये बिल्डिंग तो। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पे हिना खड़ी होती है और ताकेमिची भी उसे देखता है और कहता है कि क्या हिना? तो दोस्तों चैप्टर ख़त्म हो चुका है और दोस्तों फाइनली हिना और ताकेमिची आमने सामने है। तो आपको क्या लगता है उनके बीच में क्या बातें होंगी? अब ये तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। और दोस्तों माइकी की वो केक भाई जाड़ और वाह, बिल्कुल एकदम कतई बंदे ने भाई वक्त बदल दिया, ज़िंदगी बदल दी, जज्बात बदल दिए भाई, पता ही नहीं चला और यूं ही सुला दिया, यूं ही, समझ रहे हो? और ड्राकेन उसकी तो बात ही नहीं डाली है भाई। तो ऐसे लौंडे हैं भाई तोमान में, तो तोमान को कभी कोई हरा दे ऐसा हो सकता है भाई? वन साइड तोमान, वन साइड। तो दोस्तों जो भी है चैप्टर ख़त्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है आप सबको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा होगा। हाँ, ये चैप्टर इतना ज़्यादा अच्छा था तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको अपना एक फेवरेट पार्ट ज़रूर कमेंट में छोड़ना चाहिए, क्यों है ना? मुझे पता है ज़्यादातर लोगों का तो वही पार्ट होगा जो माइकी ने बिल्कुल फ्लेक्सिबल और सेक्सी किक मारी थी ना भाई, फिदा भाई फिदा। मुझे तो लगता है कि आप लोग को भी वही सीन पसंद आया होगा, पर फिर भी अगर आप लोग को दूसरा सीन पसंद आया होगा तो कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल ड्रैगन वाला भी सीन खतरनाक था। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं पार्ट 37 में, तब तक थोड़ा सा तो वेट कर ही सकते हो, क्यों है ना? चलो बाय बाय।